सिद्धि सुख के सोपान स्वरूप। महापुण्यवंत ऐसे पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व के दिन बस सब कुछ ही क्षणों के अंदर हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। पर्वाधिराज पर्युषण क्यों आते हैं, सबसे पहले हमको वो समझना है। पर्वाधिराज पर्युषण, पर्युषण मतलब क्या चीज है, कल मैं आपको परसों बताऊंगा पर्युषण के बारे में। आज जो भी पर्युषण महापर्व या समग्र इंसानियत के हार्ट स्वरूप जो चीज होती है, फॉरगिवनेस यानी कि क्षमा। क्या हर काम हम बड़े चाव और भाव से करते हैं, एक ही काम ऐसा रहता है जिसके लिए हमारा मन कतई तैयार होता नहीं है, वो है फॉरगिवनेस, किसी की भूलों को माफ करना। क्या करना, पर्युषण पर्व के जो पहले 5 दिन के कर्तव्य है उसमें सेंटर में 4 नंबर के अंदर क्षमापना नाम का कर्तव्य रखा गया है। क्षमापना की बिना कोई भी क्रिया हमारी होती है, कोई भी साधना हमारी होती है, कोई भी फलश्रुति होती है, वो कमजोर है, वो अधूरी है। सच्चे हृदय से तय दिल से जब तक हम किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को, भले शत्रु हो कि मित्र हो, सगे और संबंधी हो, परिचित हो या अपरिचित हो, कोई भी हो, गलती हो कि नहीं हो, क्षमापना करनी। क्या करना है, माफी मांग ले। किसी भी झगड़े को खत्म करने का, किसी के भी आवेश को खत्म करने का, किसी व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के कसायों को खत्म करने का अगर कोई शॉर्टकट हो, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो क्या है, वो शॉर्टकट कोई हो तो फॉरगिवनेस, बस क्षमापना, आप माफ कर दो, क्या माफी मांग लो, बस मेरी गलती हो गई, ठीक है, ध्यान रखूंगा दूसरी बार नहीं होगी, सॉरी। क्या सामने वाला कितना भी आवेश में आकर आपके ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा है, बस आज तो भली खरी खोटी उसको सुना दूंगा, दिखा दूंगा कि मैं भी क्या चीज हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी कोई कमजोर नहीं हूँ, बार बार मेरे को परेशान करते, ऐसा वैसा कुछ भी सामने वाला अपने मन के अंदर धारणा बांध कर आया हो, मात्र हमारा एक ही काम होता है, वो सामने व्यक्ति एकदम क्रोध के अंदर धुआ फुआ होकर आया, अंत बन के आया, कुछ न कुछ हमारा बुरा करने के लिए आया है, मेरी गलती को देखकर मेरे पे चढ़ने के लिए आया है, बस मात्र इतना शब्द बोलना है, इच्छा में दुकड़म, मेरी गलती होगी, आगे से ध्यान रखूंगा। सामने वाला जितनी भी तैयारी कर कर आया है, कुछ न कुछ धमाल करने की कितनी भी तैयारी करके आया है, मात्र ये 2 शब्द हो गए, मुझे माफ कर दो, बोलो उसकी तैयारी पर क्या होगा, पानी फिर जाएगा, वो बोल ही नहीं पाएगा। परमात्मा ने जो 2 वर्ड दिए हैं, मिच्छामि दुक्कडम, कौन से वर्ड है, कामी होसे सौ जीवने, जीवन निर्मल था, निशित सूत्रनी चूर्णी माए आलोचना वखणाए, ऐसा बताया गया पर्युषण पर्व की सज्जाई के अंदर बात बताई। सभी जीव को होश पूर्वक, खुशी पूर्वक हर व्यक्ति की क्षमापना करनी है। हम क्षमापना करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं है, किसके साथ करते हैं, जिसके साथ कोई भी प्रकार का मन मुटाव नहीं है, वैर विरोध नहीं है, किसी के साथ कोई इस प्रकार से झगड़े वगैरह, मित्र है दोनों, कभी बोला चाली भी नहीं हुए, उसको जाकर उसके घर पे जाकर हम विचार में क्षमापना करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, करो कि नहीं करो। क्षमापना किसके साथ करनी है, मेरे द्वारा किसी का अपराध हो चुका है, गलती हो चुकी है मेरे द्वारा, चाहे मैं छोटा हूं चाहे बड़ा हूं, छोटा बड़ा क्षमापना के अंदर देखा नहीं जाता है। कल्प सूत्र के अंदर पूज्य बात भद्रबाहु स्वामी ने भी बताया है, जो क्षमापना करता है वो आराधक है, जो नहीं करता है वो विराधक है। जो वसमी तस्ति आराणा, जो न वसमी तस् नति आराणा, बस स्पष्ट शब्द में 2 वाक्य के अंदर पूरा पर्युषण महापर्व का, कल्प सूत्र का 14 पूर्व का सार इसके अंदर बता दिया। कुछ भी पाना है, सिद्धि सुख को पाना है, मोक्ष में जाना है, मोक्ष में नहीं जाना है ऐसा तो है नहीं किसी को। संपूर्णतया आत्मा को कल्याणकारी करके, कर्मों से मुक्त करके, सदा सुख के लिए, सादी आनंद सुख की प्राप्ति के लिए हमको मोक्ष में जाना है, नहीं जाना है ऐसा तो है नहीं किसी को।
जो भी मोक्ष तत्वों को मानते हैं, मोक्ष क्या चीज है उसका स्वरूप जिसको पता है, ऐसे जो भव्य जीव रहते हैं वो जीव मोक्ष में जाने की चाहना रखते ही रखते हैं। क्या करते हैं? तो उसकी ये फर्स्ट स्टेप है। मोक्ष में जाने के लिए सबसे पहले क्षमा करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना। क्षमा मांगनी तो फिर भी सरल है। मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी, वो बोलना बहुत सरल है। इसे सरल है ही नहीं, लेकिन एक अपेक्षा से वो क्या है, सरल है। लेकिन सामने वालों से गलती होगी उसको माफ कर, सरलता से हो जाएगा वो। तूने ऐसा किया है, बस तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो गया। गलती जैसे हमारे से होती है, जैसे उससे भी हो जाती है, सामने वाले व्यक्ति से भी गलती हो जाती है। वो भी छद्मस्त जीव है, वो कोई तीर्थंकर तो नहीं है, कोई वितराग तो नहीं है कि जिससे कोई गलती हो ही नहीं। जैसे मुझसे गलती हो जाती है, सामने वाले से भी गलती हो जाती है। भूलों को भूलना, क्या करना है? भूलों को जो भूलना सीखता है वो जीवन में कभी भूल नहीं करता है। भूलों को भूलना सीखता है, दूसरों की भूलों को भूलना सीखता है, वो कभी भी अपने जीवन में गलती नहीं करता है। ये बात तय है कि गलती हो जाएगी तुरंत वो इंस्टेंट उसकी माफी मांग लेगा, गलती को दोहराएगा नहीं, उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। मैंने पहले ही बताया, परिक्रमा में निंदा नहीं, गरिया नहीं, अप्पान वो सिरा नहीं। मतलब क्या है? गलती हो गई पाप से, मैं पीछे हट रहा हूं, मेरी गलती की मैं निंदा कर रहा हूं, लेकिन गलती दोबारा नहीं करूंगा ऐसा मैं संकल्प जब करता हूं तब जाके मेरा प्रतिक्रमण शुद्ध होता है। परिक्रमा में निंदा में तीसरे नंबर के अंदर शब्द आता है कौन सा? गरहामी। गरामी है तो गरिया में, मैं गरा कर रहा हूं, मेरे से अपराध हो चुका है, मैंने उसकी माफी भी मांग ली है, माफी मांगने के बाद वही गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा ऐसा परमात्मा के सामने हम संकल्प करते हैं, प्रण लेते हैं। नेवर रिपीट अगेन। क्या? उस गलती को मैं दोहराऊंगा नहीं। गलती किससे नहीं होती? मानस मात्र भूलने पात्र, कोई भी इंसान होता है भूल के पात्र होता है, गलती तो होती है उससे, चाहे वो चाहे अनजाने में हो जाए चाहे जानबूझ कर करे, लेकिन गलती तो होती है। क्षमापना करनी है मुझे, हमारी क्षमापना मात्र शब्दों तक नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, ये शब्द हुआ, क्या हुआ? वकल फॉरगिवनेस, शाब्दिक क्षमापना है। वहां तक की क्षमापना काम की नहीं है, वो कुंभार की जैसी क्षमापना है। छोटे बाल मुनि कुंभार की जो घड़ा बनाने का जो रहता है उसके बाजू में कोई वस्ती मिली थी, उपाश्रय था, तो वो छोटे बाल मुनि जाकर कंकर चाली करे, कुमार घड़ा बना के रखा था, एक कंकरी मारे घड़ा फोड़ दे। फिर कुमार को आया तो इच्छा में दुखड़ा, क्या बोलो ठीक है बच्चा है, फोड़ दिया। वापस दूसरी बार काकरी मारी, दूसरा घड़ा फोड़ दिया, और कुमार आया तुम इच्छा में दुखड़ा। कुमार बोलो ये उद्दत है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, बाल मुनि को लेकर आया, उठा के नीचे से एक पत्थर उठाया, छोटी कंकरी उठाई, कुमार ने क्या किया, और इधर कान के बूट के ऊपर रखी और जोर से दबाई, लो लेकिन इच्छा में दुख। कुंभार क्या बोलता है? इच्छा में दुख रहा। अब दूसरी बार दबाई, वो वापस चिल्लाया, क्या कर रहे हो? तो इच्छा में दुख रहा हूं। तू जिस तरह से मिच्छा में दुक्कड़म मुझे दे रहा है घड़े फोड़ फोड़ कर, बस अभी तू भी सुन मिच्छा में दुक्कड़म का अर्थ क्या है। ये मिच्छा में दुक्कड़म काम का नहीं है। शास्त्र के अंदर दृष्टांत बहुत प्रचलित है, इसको क्या बोलते हैं? कुंभार का मिच्छा में दुक्कड़म, उसका नाम फेमस हो गया। हमारा मिच्छा में दुक्कड़म कुछ ऐसा ही है, गलती बड़ी कर देते तो मिच्छा में दुक्कड़म, और सामने वाला करे तो छोड़ूंगा नहीं। नहीं, इस प्रकार से हमें क्षमा दुक्कड़म नहीं चाहिए। क्षमापना बाय हार्ट चाहिए, हार्टली, हृदय के भावों से क्षमापना। अब वो गलती में दोबारा करूंगा नहीं, तूने जो अपराध किया, तेरा अपराध किया है, मैंने मन वचन काया से उसको माफ कर दिया है, मैं उसको मन में रखूंगा ही नहीं, उसको आगे खींचने वाला नहीं हूं मैं, बस यहां पर ही स्टॉप हो जाएगा।
अपराधी व्यक्ति की अपराध को क्षमा करने वाला, उसके प्रति सद्भाव रखने वाला, उसके प्रति अहोभाव रखने वाला, आगे जाके भविष्य के अंदर उसके साथ कभी वैरानुबंध बांधता नहीं है। अगर मन में थोड़ा सा भी रह गया, नहीं ठीक है आज तो सभा के समक्ष बैठा हूं तो इच्छा नहीं है, फिर भी मेरे को उसको माफ करना पड़ता है, मैं माफ कर देता हूं, उस हृदय की क्षमापना नहीं है। हृदय की क्षमापना कैसी होती है? वो जाता है उसके घर में जाएगा, वो अकेला वहां पर जाएगा, उसके पैरों में गिरेगा, माफी मांगेगा, हृदय से आंख में से आंसू निकल जाए तब समझना मेरी क्षमापना शुद्ध हुई है। सॉरी अभी नहीं कहूंगा। अरे ये कोई क्षमापना नहीं होती है, हृदय से सर झुकना चाहिए, पूरा शरीर नम्र होना चाहिए, झुक जाना चाहिए, आंख में से आंसू मतलब सेंसिटिविटी आनी चाहिए। जब वो आता है तब जाके क्षमापना शुद्ध होती है, फिर दूसरी बार वो रिपीट नहीं होता अपराध। हम क्षमापना करते हैं किसके साथ करते हैं? जो हमसे बड़े हैं, बड़े मतलब ताकत के अंदर, शक्ति के अंदर हमारे से बड़े, हम जिसको हम पहुंच नहीं पाते हैं, क्या जिसको हम पहुंच नहीं पाते उसके पास तो तुरंत माफी मांग लेते, सॉरी 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 कर देते हैं। लेकिन जब छोटा कोई होगा तो माफी मांगेगी। दो भाइयों के बीच में जब झगड़ा हो जाता है, छोटा भाई और बड़ा भाई, माफी कौन मांगेगा? अपेक्षा क्या रखते हैं? अरे इसके लिए भी क्षमापना के विशेष, जो क्षमापना का पर्व है उस पर्व के अंदर भी विशेष रूप से वैरानुबंध लोग कर देते हैं। क्या समझता है मेरा छोटा भाई अपने आप को? परिश्रम के दिन एक क्षमापना का परमात्मा ने बोला है, क्षमापना करनी चाहिए, मिच्छामी दुक्कडम करना चाहिए। मेरा भाई मिच्छामी दुक्कडम करने के नहीं आया, मेरी देरानी मिच्छामी दुक्कडम करने के नहीं आया, दूसरी बार मैं भी देख लूंगी। अरे क्या है इसके अंदर? वो नहीं है तो तुम चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कोई छोटे हो जाओगे? किसी के साथ माफी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा हो जाता नहीं है। बड़ा कौन है? शास्त्रों के अंदर बताया बड़ा कौन है? जो माफ कर देता है, जो माफी मांग लेता है वो बड़ा है। चाहे छोटा हो चाहे उम्र के अंदर, वहां पर उम्र का कोई निस्बत नहीं है, वहां पर आपके पर्याय का कोई निस्बत नहीं है, वहां पर आपका कोई रिलेशन का कोई निस्बत नहीं है। वहां पर तो एक ही चीज है, जो पहले कमाने के लिए जाता है वो आराधक। आराधक कौन है? हाँ, माफी कौन मांगेगा? इसके लिए कोई नियत उम्र तय नहीं है कि वो बड़ा है तो वो बड़ा है तो माफी नहीं मांगेगा, मात्र छोटा ही माफी मांगेगा। ये कोई जैन शासन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मृगावती की माफी मांगने वाली चंदन माला को कभी केवल ज्ञान नहीं हो जाता। चंद्र रुद्राचार्य के शिष्य भद्रसेन की माफी मांगने वाले चंद्र रुद्राचार्य को केवल ज्ञान कभी नहीं हो सकता था। हुआ कि नहीं हुआ? माफी जो मांगता है वही आगे बढ़ता है, माफी नहीं मांगता है वैरानुबंध चलता ही रहता है। अग्नि शर्मा और गुणसेन के नव भव का जो संबंध चला, भयंकर गुण अग्नि शर्मा के मन के अंदर परिताप था गुणसेन के प्रति, सम्रादित्य केवली चरित्र, इसका संबंध सीधा हरिभद्र सूरी महाराज से जुड़ता है। क्षमापना कैसी होनी चाहिए? हरिभद्र सूरी महाराज के दो शिष्य और दो भांजे सगे हंस और परमहंस, क्या नाम था? गुरु भगवान से विनती की, हमको बौद्ध संख्यावाद, बौद्ध क्षणिकवाद हमको पढ़ना है, बौद्धों के मठ में जाकर हमको उनका शास्त्रों का अध्ययन करना है। जैन साधु को कभी बौद्ध के मठ के अंदर पहले प्रवेश नहीं था, परस्पर कट्टर विरोधी थे। जितना जैनिज्म है इतना ही बुद्धिज्म है। क्या है उनके पास भी? वो भी पार्श्वनाथ परमात्मा के साधु थे। जो गौतम बुद्ध जो थे वो कौन थे? पूर्व अवस्था के अंदर परमात्मा के पास, परमात्मा के पार्श्वनाथ भगवान के साधुओं के पास उन्होंने संयम ग्रहण किया था, लेकिन मरीचि की तरह पालने में असमर्थ बने। उन्होंने वेश तो नहीं छोड़ा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या कर लिया? फ्लेक्सिबिलिटी ला दी। उत्कृष्ट मार्ग को मैं वहन नहीं कर पाता हूं, जैसे मरीचि ने बोला था, मैं इन साधुओं की तरह उत्कृष्ट मार्ग को वहन नहीं कर पाता हूं, तो मेरे लिए कुछ मध्यम मतलब मिडल मध्यम मार्ग में पसंद करता हूं। वो त्रिदंडी बना, यहाँ पर ये बुद्ध बना। फर्क इतना ही पड़ा। क्या पड़ा? मरीचि क्या बना? त्रिदंडी बन गया, तापस बन गया था, और ये
जैन शासन छोड़ के भले पंचयाम धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो जैन शासन का, लेकिन उसको सही ढंग से मैं पाल नहीं सकता हूं। इसके लिए थोड़े उतरती लोग कैटेगरी में आ गए, जो मिडल जो मध्यम मार्ग था उस मार्ग को उन्होंने पसंद किया। तो गौतम बुद्ध को मध्यम मार्ग के प्रणेता भी कहे जाते हैं। आप इतना नहीं कर सकते, इतना करो, गलत था, वो सही नहीं था। भले उनके साथ जैनिज्म ले लो, बौद्धिज्म ले लो, दोनों के अंदर पैरेलल चलोगे एक ही बात बताई जाएगी, क्योंकि वो भी जैन साधु ही थे। जिन शर्मों के पास 11 अंक वगैरह का उन्होंने अभ्यास किया था, वही की वही बात आएगी। भले इसके अंदर भी तोड़ मोड़ जोड़ के कुछ नया लिख दिया हो। अंगुत्तर निकाय वगैरह बौद्ध शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ है, पढ़ने जैसे ग्रंथ है वो भी बुद्धिज्म के। सारी की सारी परमात्मा की बात आती है, सर्वज्ञता की बात आती है। सद ज्ञान उनको भी प्रकट हुआ था, केवल ज्ञान नहीं हुआ था। जो बोधि गया तीर्थ बना, बोधि बोधि यानी कि उस समय उनको समीक्त की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? लेकिन फिर उनके पास इतना अवसर नहीं था कि अब वापस जैन शासन के अंदर आ सके, कि इतना बड़ा फैल चुका था, लेकिन सम्यक ज्ञान उनको हो गया था। कायम रंग वे, अब मुझे राइट वे पे आना है। और जिस वृक्ष के नीचे बैठे बैठे उनको सम्यक ज्ञान की सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, बस उस तीर्थ का नाम आज बन गया बुद्ध शासन के अंदर बोधि गया। क्या हम उधर जाके भी आए, दर्शन करके भी आए, देख कर भी आए, पूरे उस वृक्ष बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं उधर भी जाके आए। 2012 के साल के अंदर वहां पर गए थे। हमारा भ्रमण रहता है, कोई जगह बाकी नहीं भारत में जहाँ पर नहीं गया, लगभग लगभग जाना हुआ। कोई भी मंदिर नहीं, कोई भी ऐसे संस्थाएं नहीं है जहाँ पर नहीं गए, जाकर आने का हुआ है। पूरी भी गए, रामेश्वरम गए, कन्याकुमारी गए, केरला गए, कोचिन गए, कालीकट गए, मैंगलोर गए, बेंगलोर गए, सब होसूर हावेरी, सब सब एक भी कोई क्षेत्र बाकी नहीं है। इधर तंजावुर, मायावरम, चिदम्बरम, कुंभकोणम, काराईकुड़ी, रामेश्वरम, मदुरई, शिवाकाशी, एक भी। और इधर बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, आंध्रा के अंदर, पटना, बिहार वगैरह सब जगह पर विहार करने का हुआ है। कोई बाकी राजस्थान, मारवाड़, एमपी, 14 राज्य हो गए। कितने? 14 राज्य में विहार करके आए। हर जगह के मेरा एक शौक है, जिज्ञासा है, मैं किधर भी जाता हूँ तो देखने के लिए चला जाता हूँ। कोई भी जंगल हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी ऐसी संस्थान हो, जाके निरीक्षण करता है उधर जैनिज्म का क्या है। पुरी के मंदिर के अंदर गए, पुरी है ना, पुरी जगन्नाथ पुरी, आदिनाथ परमात्मा का जिनालय वो था, उन्होंने हड़प कर लिया। पुरी के मंदिर में गए, पूरा मंदिर 3 बार राउंड मार के आया। कई बार भी अपने घर से भी अगर मिल जाए परमात्मा की प्रतिमा मंदिर के अंदर मिल जाए, बहुत बहुत नक्शी वाला मंदिर पूरा है। हमको तो विदाउट एनी एक्सपेंस एंट्री सीधी डायरेक्ट अंदर के रास्ते से एंट्री सीधी मिल गई थी। पूरा मंदिर 3 घंटा घुमा मैं। कितना? अपने को दर्शन नहीं करने होते, अरे देखते तो क्या क्या चीजें क्या नहीं है। पूरी अपने जिनालय की बात है। खाली उन्होंने क्या उन मूर्तियों के ऊपर, कहां पर ज्यादा छोटी वगैरह मूर्ति थी वहां पर कुछ न कुछ नक्शी करके उन्होंने वैष्णु की और ब्रह्मा की वगैरह मूर्तियां बना दी, बाकी सब मूर्ति जैनिज्म की थी। मदुरई गया था, मदुरई में वो एक क्षेत्र है, उधर पोर्शन बनाया हुआ है जहां पर 8,000 दिगंबर साधु को घाणी में पीलकर उनको मार दिया था। राजा पांडियन था, उसे कूदा था तो कोणी पांडियन उसको नाम बोला जाता था। वहां पर उस घाणी का पत्थर के अंदर उन्होंने शिल्प बनाया है। आज उन्होंने उसको लॉक कर दिया है, किसी को देखने के आज भी मौजूद है, लेकिन किसी को देखने के लिए जाने देते नहीं है। हर तरह से देखो तो जैनिज्म की संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर थी, और जैनिज्म का सारे क्षमापण। बस इतना कुछ जैनों पर बीतने के बाद भी उन्होंने क्या किया है? मात्र क्षमापण। ठीक है, तुम लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नया कर लेंगे। क्या करना? हम नया ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तेरे पुण्य का तू खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे पुण्य का तो कोई लेकर नहीं जाएगा। क्षमाशील धर्म है जैनिज्म। कैसा? कोई शास्त्र के अंदर क्षमा की बात नहीं बताते हैं। खाली कबीर के दोहे के अंदर कई कई क्षमा की बात आती है। जो भी धर्म से भटके अपनी बात चल रही थी, बुद्ध की अंगुत्तर निकाय वगैरह बुद्ध के शासन की बात तो चल रही थी, उधर भी उन्होंने यही बात बताई है, क्षमा तो रखनी ही रखनी है।
भले पार्श्वनाथ परमात्मा के संतानीय साधु थे, संयम छोड़ दिया, लेकिन मन के अंदर जब उनको पता चला कि आई एम ऑन द रॉन्ग वे, वो ध्यान के अंदर बैठ के समय ज्ञान की उनको वहां पर प्राप्ति हुई, वो तीर्थ बन गया, बोधि गया, तीर्थ बन गया। इस तरह से आगे चल के मैं आपको बात बताता हूं, क्षमा अपना क्या चीज होती है। वन साइड भी हो सकती है, सामने वाला माफ करे कि ना करे कोई लेना देना नहीं। आई एम कंप्लीटली क्लियर, मुझे क्लियर हो जाना है, बस मुझे क्लीन हो जाना है, सामने वाले को जो करना है करे। परम तारक देवादेव परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान पहले भाव के अंदर कमठ और मरुभूति का जीव, दोनों सगे भाई। भले बिल्कुल अपराध मरुभूति का नहीं था, कमठ ने अपराध किए थे, राजा अरविंद ने उनको सजा दी थी, जाकर तापस बन गया, पंचाग्नि तप कर रहा है। मरुभूति को लगा मैंने भाई की इतनी प्रताड़ना कराई राजा के पास, मुझे जाकर बड़े भैया है मेरे, उनकी माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले राजा के पास गया, राजा ने बोला तेरे को वहां जाने की जरूरत नहीं है, तू जाएगा तो वैरानुबंध बढ़ेगा। उसके मन के अंदर तेरे प्रति अभी भी क्रोध की ज्वाला जल रही है, वैर का प्रति जो है प्रतिघात उसके अंदर चल रहा है, तू मत जा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर भी छोटा भाई है, कोमल हृदय का जीवित तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा है। कैसी होती है आत्मा? अंदर सरलता का गुण पड़ा हुआ रहता है। नहीं नहीं, मुझे सहन होता, मेरे कारण भाई की इतनी अवहेलना हुई है, पूरे राज्य के अंदर भाई की इतनी निंदा हुई है, मुझे जाकर उनकी माफी मांगनी चाहिए। मेरे कारण वो तापस बना है, मुझे जाकर माफी मांगनी चाहिए। भले राजा अरविंद ने ना मना किया था, फिर भी वो गया उधर झुककर, जब भी उनके चरणों में झुककर माफी मांग रहा है, क्रोध के आवेश के अंदर वो आ गया। कौन? मरुभूति। अरे कमठ भयंकर क्रोध की ज्वाला से जल रहा है, वैर के अनुबंध से जल रहा है, इतना बड़ा पत्थर उठाया सर के ऊपर मारे, वहां पर खत्म हो गया मरुभूति। अंतिम समय के अंदर अर्ध ध्यान के अंदर चढ़ गया मरुभूति, दूसरे भाव में मरकर हाथी बन गया। तीरंज गति अट्टेन तीर्यम, अर्थ ध्यान से तीरंज गति का बंध किया, लेकिन शुभ भाव वाला था। अगर तीरंज गति के अंदर, हाथी की भाव के अंदर, वो जंगल के अंदर है, हाथी का काम क्या होता है? तांडव मचाना। क्या होता है? कोई भी शार्क सेनापति वगैरह आते हैं, शार्क समूह आता है, तो हाथी जाता है, उसकी शिविरों को तोड़ देता है, उनके टेंटों को तोड़ देता है, तांडव मचाता है। यहाँ पर अरविंद राजर्षि को पता चला, अरविंद राजा को पता चला कि कमठ ने इस प्रकार मरुभूति की हत्या कर दी, उनको संसार के प्रति वैराग्य आ गया, संयम ग्रहण कर लिया अरविंद राजा ने, और वो अरविंद राजर्षि बन गए, तप साधना के द्वारा अवधि ज्ञान की प्राप्ति कर ली। यहाँ पर शार्क के साथ दूसरे का विहार करते थे, वो भी उसी जंगल के अंदर आया जहां पर मरुभूति जो हाथी बना हुआ था, वहां पर वो हाथी तांडव मचा रहा है, तोड़फोड़ मचा रहा है। अरविंद राजर्षि को अति ज्ञान से देख लिया, मरुभूति का जीव है, थोड़ा चुका, इसके अंदर तीरंज गति उसको मिल गई है, तुरंत जाके उसके सामने खड़े हो गए। मरुभूति को पता ही था तो ये मेरे उपकार, ये दर्शन तो किया, हाथी की ब्रह्म था, लेकिन उस स्वरूप का दर्शन किया, जाति स्मरण ज्ञान हाथी को हो गया, तुरंत अनशन कर लिया, तुरंत 4 प्रकार के आहारों का त्याग करके वहां पर ही हाथी ने अनशन कर लिया, मरकर वापस देवलोक में गया, और वहां से एक एक भव के अंदर राजा बना है। राजा देवलोक करते करते हर भव के अंदर वो कमठ का जीव उसको सामने आकर टकराता है। हाथी के भव के अंदर भी वो आया था, वो सांप बनकर आया, कुरकुटक सर कुकड़े के जैसे सर उड़ सकता है सांप, हाथी को मार दिया उधर, उसे नख मार के, और इस प्रकार से भव परंपरा उसकी चली, भव परंपरा इधर भी चली। इधर वन साइड फॉरगिवनेस थी, एक साइड क्षमा थी। पार्श्वनाथ भगवान के जीव की क्या थी? हर भव में उसने उसको मारा है। कितने भव तक? पहला भव मरुभूति का, दूसरा भव हाथी का, तीसरा भव राजा का, मतलब पहला दूसरा, इसके बाद तीसरा देवलोक, चौथा राजा का, 5वां देवलोक, छठा राजा का, 7वां देवलोक, 8वां राजा का, 9वां देवलोक, और 10वां पार्श्वनाथ भगवान का। 10 भव पार्श्व कुमार। हर भव के अंदर लास्ट में भी वो आ गया उपसर्ग करने के लिए। कमटे दंड स्वचितम कर्म करोति प्रभस्तुल्य मनोति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु वह। कलिकाल श्रवणाचार्य हेमचंद्र श्रीमा शकलार्थ तीर्थ के स्तोत्र के अंदर बताते हैं, कमठ और मरुभूति, कमठ और धर्मेंद्र, एक आया था परमात्मा को उपसर्ग करने के लिए, दूसरा आया था परमात्मा के उपसर्ग की रक्षा करने के लिए। दोनों के प्रति परमात्मा का भाव के साथ
कमठे उपसर्ग की दात धर्मेंद्र दूर की दात बे ऊपर सम परिणामी समकित दातारी। परमात्मा की सज्जाई जो बोलते हैं, सज्जाई के अंदर बात आती है, समकित दाता हो गई परमात्मा। उधर कमठ भी समिक्त गुण की प्राप्ति करके गया, अपने भव संसार को सीमित करके गया। उपकारी होते हैं, किसी व्यक्ति को क्षमा कर देते आज नहीं तो कल वो सुधरेगा ही सुधरेगा। सामने वाले को सुधारने के लिए हमारे अंदर पेशेंस होना जरूरी है। गुस्से से आवश्य कभी सामने वाला सुधरता नहीं, प्रेम से जितना काम होता है आवश्य काम होता। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। क्रोध के अंदर हुआ व्यक्ति जो होता है उसके अंदर अक्ल नहीं होती है, वो क्या करेगा कुछ भी पता नहीं होता। और क्रोध के अंदर बोला गया एक भी वचन सत्य होता नहीं, सब वचन असत्य होता है, मृषावाद। क्रोध के साथ क्या आ जाता है? मृषावाद आ जाता है। गुस्सा बहुत आता है, हर व्यक्ति की वही फरियाद होती है, हमारा शायद बहुत गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा आता है। गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम लाते हैं, क्या करते हैं? और गुस्सा आने के पीछे मात्र एक ही कारण होता है, हमारी अपेक्षा है। क्या होता है? अपेक्षा जब नील हो जाएगी, गुस्सा नील हो जाएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। अभी आनंदो आचार्य सूत्र के अंदर भी वही बात बताई, जहां पर अपेक्षा बढ़ी गई, अपेक्षा आ गई, अपेक्षा ने आपके मन को घेर लिया है, बस वह आपके मन के अंदर जो आपका जो अंतरंग जो आपका आनंद था, वो आनंद उसने छीन लिया। उस अपेक्षा ने आपके मन के अंदर स्थान गड्ढा जमा लिया, आपके मन को उसने कंट्रोल में कर लिया। अब वो आपको जिस तरह से नचाना वो नचाएगी। हर व्यक्ति अगर किसी चीज से पीड़ित होता है, दुखी होता है, कोई शरीर के रोग से कोई दुखी नहीं है, कोई धन के रोग से दुखी नहीं है, कोई तन के रोग से दुखी नहीं है। जो भी दुखी 10,000 के अंदर दिखते सब मन के रोगी है। कैसे है? मन के अंदर ही रोग घुस जाता है। दुख कहां पर घुसता है? कहां घुसता है बोलो? तन में घुसता है कि मन में घुसता है? रोग कहां घुसता है बोलो? मन अगर किसी का मक्कम हो, मन अगर स्ट्रांग हो, शरीर के अंदर कितनी भी व्याधि हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, वो अपना काम करेगा, मन अपना काम करेगा। रोग शरीर को आते हैं और रोग चढ़ जाते हैं मन के अंदर, बस वहां पर बैलेंस गया। भयंकर कोटि का बुखार आ गया था, शिष्यों को बोला संधारण लगाइए, मेरे से बैठा नहीं जाता है। शिष्य संतारा लगा रहे, शरीर के अंदर रोग था। आधा संतारा हुआ, संतारा हो गया, बोले गुरु संतारा हो गए? जी गुरु जी हो गया। वो देख रहे आधा ही हुआ है। अशाता वेदनीय तीव्रता के अंदर महामिथ्यात्व का उदय हुआ। परमात्मा ने बोला है कड़े मारे कड़े, परमात्मा का वो जो नियम है वो नियम गलत है। कृतमान क्रुत जो चीज का क्रिया का प्रारंभ हो गया है उसको निष्ठा काल, क्रिया काल को निष्ठा काल जो परमात्मा बता रहे वो परमात्मा के वचन गलत है, परमात्मा के विरुद्ध पड़ गया। परमात्मा का खुद का दामाद और उनका ही शिष्य जमाली की बात चल रही है। मिथ्यात्व का उदय प्रारंभ कहां से हुआ? कैसे हुआ? शरीर के अंदर आई अशाता के कारण से हुआ। जमाली निन्नव कैसे बना? मिथ्यात्व उदय से नहीं बना है, वो तो है ही साथ में, लेकिन उदय आने से पहले एक घटना घटी थी, उसके शरीर के अंदर आई हुई अशाता। हमारे शरीर में अशाता आती है, कुछ भी चैन पड़ता है, सामने वाले को कुछ भी बोल देते हैं, परमात्मा के प्रति श्रद्धा टूट जाती है, परमात्मा के वचनों के प्रति श्रद्धा टूट जाती है। टूट जाती है कि नहीं? 15 साल से बीमार हूं, इतनी परमात्मा की भक्ति सेवा कर रहा हूं, इतनी धर्म आराधना कर रहा हूं, मेरी बीमारी जाती नहीं है, श्रद्धा टूट गई। बाद में मंदिर में जाना बंद कर दिया। एक व्यक्ति मुझे मिली, 2 इंसिडेंट उनके साथ हो गए 15 दिन के अंदर। 15 दिन पहले उनके जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया, 15 दिन के बाद उनके पति का देहांत हो गया। 2 छोटे छोटे बच्चे उस समय 8-8, 9-9 साल के। ऐसी हालत, शुद्ध आराधक करने वाली वो श्राविका परमात्मा का मुख देखना छोड़ दिया,
नफरत आ गई उसको। मंदिर के पास में उनकी दुकान थी, मंदिर में नहीं जाना। क्या मंदिर में नहीं जाना? क्या किया भगवान ने मेरे साथ? 1.5 साल पहले की खाली घटना, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। हमने परमात्मा की इतनी आराधना की, हमने ऐसा किया, भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया? कुछ भी नहीं रखा हमारा। परमात्मा के प्रति नफरत आ गई, अशाता आ गई। क्या आ गया? मन के अंदर चढ़ गया। वो क्या चढ़ गया? हमारा चौमासा नहीं, होली कराने में गया था, नागपुर की घटना है, होली कराने गया था। उस समय मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन है, अपने को तो पता ही नहीं था कि क्या क्या घटना हुई। एक लड़की मेरे पास आती थी, शर्मा ब्राह्मण की लड़की। पता नहीं क्या उसको लगा, उधर महोत्सव चला था, नवा होली के लिए नव पूजन वगैरह चलते थे। इच्छा हुई जो भगवान के मंदिर में जाते हो, किसी ने बोला ऊपर पूजन चल रहा था, दोनों बहनें पूजन के अंदर आई। पहली बार जिनालय के अंदर पहली बार उसको आना हुआ। पूजन के अंदर वो आई, बेटी अच्छा लगा, जिन शासन उसको अच्छा लगा। तो रोज मेरे पास आती, 6-7 घंटा मेरे पास वो बैठती। धर्म का पान करना है, बस मुझे सीखना है। आज रोज नवकार से क्या पचकान करती है? क्या नवकार मंत्र सीख लिया? कभी भी हो एक ही श्रद्धा है, मुझे नवकार मंत्र गिनना है, बस क्या करना है? नवकार मंत्र सीख लिया। वो लड़की उधर आई थी तो उसकी दुकान के अंदर गई हुई थी, तो बात से बात निकली, ऐसा ऐसा हुआ। फिर उस लड़की ने मुझे बात की कि हमारे सब ऐसा ऐसा है। तो फिर मैंने बुलवाया उस बहन को। क्या है? फिर तीनों माँ बेटा और बेटी तीनों जन उधर आए, सब बातें बताई। बोला इसमें कर्म का खेल है, परमात्मा के प्रति आप क्यों नफरत कर रहे हो? एग्जैक्ट उपास ये मंदिर का गेट और सामने उनकी दुकान है। कितना यहाँ से दिनेश भाई बैठे, इतना डिस्टेंस समझो। फिर भी मंदिर के नहीं आए, चौखट में नहीं चढ़े। पहले तो रोज आना था कि महाराज साहब परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं रही। समझाया, 2 घंटे बैठे, समझाया, वापस मन के अंदर सेटिस्फेक्शन हुआ। कोई ना कोई व्यक्ति निमित्त बन जाता है किसी जीव को उद्धार करने के लिए। मैंने बोला बहन ऐसा नहीं है, उनका आयुष्य इतना होगा, उनको जाने। तुम्हारे से एक साथ 2 घटना कैसे होगी? दोनों को इतना ही होगा। इसके लिए कोई परमात्मा जवाबदार नहीं है, आपके भी अशुभ कर्म जवाबदार है। उनका ऋणानुबंध आपके साथ इतने होगा तो इतने आपके साथ रहेंगे, ज्यादा तो रहने वाले नहीं है। धीरे धीरे करके फिर उनके मन के अंदर सेटिस्फेक्शन हुआ, वापस धर्म के अंदर लगे। समाधान वृत्ति कब? मतलब भगवान को माफ कर दो। क्या भगवान ने कोई गलती नहीं? अगर गलती की है तो भी सॉरी बोल दो भगवान को जाकर, भगवान मेरे से गलती हो गई। आपकी गलती भी है तो आपको भी सॉरी, मेरी गलती है तो मेरी भी सॉरी करके बोल दो। वापस धर्म आराधना के अंदर लग गए, वापस संस्थान से जुड़ गए, वापस परमात्मा से जुड़ गए। भावना हमारी ऐसी होनी चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण पड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर जमाली को भले ही मिथ्यात्व का उदय हो गया, भले ही निन्नव बन गया, लेकिन अंत में भी परमात्मा का स्वीकार किया। 15 भव बाकी, कितने? जमाली 15 भव अंते महानंद पद पायो, चरम जी न तेरो दरिश मन भायो। परमात्मा माया से भगवान के चैत्य सत्तावन की मेरी बात बताई कि 15 भव के बाद जमाली भी मोक्ष में चला जाएगा। भले ही था लेकिन परमात्मा का शरण उसने लास्ट में अंगीकार कर दिया। यहाँ पर परमात्मा के पास गौतम भी आया था गुस्सा करता हुआ, गौशाला भी आया था गुस्सा करता हुआ। गौतम ने परमात्मा को स्वीकार कर लिया और अहम में से अरम बन गया। गौशाला ने परमात्मा का तिरस्कार कर दिया। गौशाला ने क्या कर दिया? गुरु किसी भाव में गुरु भगवान का तिरस्कार किया था। परम गुरु मिल गया, परम गुरु के लिए भी क्या किया उसने? तिरस्कार कर दिया। तारक तीर्थंकर परमात्मा के सामने उसके खुद के शिष्य ने तेजो लेस्या छोड़ दी। सोचो आप, भयंकर कोटि का जो आवेश परमात्मा के प्रति आया। अंत में 7वें दिन जो मरण अवस्था के अंदर आ गया है, वहां पर गौशाला ने अपने 3.5 लाख शिष्य, कितने उसके? गौशाला के शिष्य कितने थे और भगवान के कितने? बोलो, गौशाला का याद है, भगवान की याद नहीं है। मुनि 14 सहस्र से तारे, 14,000 परमात्मा के शिष्य। कितने? परमात्मा के खुद के शिष्य 14,000। परमात्मा के फर्स्ट नंबर का शिष्य जो गौशाला, उसके शिष्य 3.5 लाख। परमात्मा के सेकंड नंबर के शिष्य गुरु गौतम, उनके शिष्य 50,000। कितने? परमात्मा के कितने? 14। गो और गो, गौशाला और गौतम दोनों एक ही राशि के आए।
एक ने तिरस्कार किया, अनंत संसारी बन गया, एक ने स्वीकार किया, परित्य संसारी बन गया, उसी भव के अंदर मोक्ष में चला गया। दोनों ही आए थे तो गुस्सा करके परमात्मा के सामने, मैं सर्वज्ञ हूं, दोनों ही अपने आप को सर्वज्ञ कहते हुए परमात्मा के सामने आए थे। एक पिघल गया तो उसका संसार निकल गया, एक पिघला नहीं, टट्टा रह गया, संसार बढ़ गया। आखिरकार गोसाली ने भी अपने शिष्य को इकट्ठा कर कर बोला, मैंने परमात्मा की भयंकर कोटि की आसाधना की, सम्यक दर्शन को पा लिया उसने। संसार भले अनंत संसार, लेकिन परित्य संसार हो गया उसका। जब भी गौशाला अंतिम भाव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा मोक्ष में जाने के पहले, उस समय देशना के अंदर अपने गौशाला के भाव का वो पूरा बयान करेगा। मैंने परम तारक तीर्थंकर परमात्मा की आसाधना की है और उस आसाधना के माध्यम से मेरा इतना संसार बढ़ गया, इतने भाव के अंदर मेरी ऐसी ऐसी भयानक हालत हो गई। कृपा करके कभी भी देव गुरु धर्म का अपलाप मत करना, उनका तिरस्कार मत करना, उनका अनादर मत करना, उनके प्रति अश्रद्धा मत करना। हो सके तो इतने उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनकी व्यावच करना। मैंने गौशाला ने उस भाव में किया था, आनंद संसार मेरा बढ़ गया। वहां पर वो अपना जीवन प्रकाशित करेगा। कौन? गौशाला। सद्बुद्धि आई, अंत में भी आई। क्या? जाते जाते भी कुछ पाकर गया। परमात्मा के मुख के पर ग्लानि नहीं थी उस समय, परमात्मा के मुख पर आनंद था। चलो कुछ ना कुछ तो पाकर गया है। कुछ ना कुछ तो संगम ने तो कुछ भी नहीं पाया था। 6 महीना संगम ने परमात्मा के ऊपर मरणार्थ उपसर्ग किए, और जब संगम हार थक कर निकला है देवलोक में जाने के लिए, उसको जाता देकर पीठ के बीजे परमात्मा के हाथ के अंदर आंसू आ गई। बाष्पार भद्रम श्री वीर जी नेत्र, परमात्मा आंख में से आंसू टपक गए। क्यों? 6 महीना दुख दिया, शरीर दुख रहा था, शरीर में पीड़ा हो रही थी, इसके लिए परमात्मा रोए थे। मुझे स्वयं महावीर को, तारक तीर्थंकर परमात्मा को पाकर भी ये जीव अनंत संसारी होने के लिए जा रहा है, अनंत संसारी बनकर जा रहा है। ये पामर जीव, बेचारा जीव, उसके ऊपर परमात्मा को करुणा आ गई। कृपा पराधे नहीं, कृपा मन थरता रही। परमात्मा की आंखें कैसी थी? कृपा से भरी हुई। परमात्मा की ऐसे आंख, तार मतलब आंख, परमात्मा की आंख कैसी थी? कृपा से भरी हुई थी। और उस आंख के अंदर आंसू के 2 बूंद आ गए। क्यों आ गए पता है? 6 महीना उपसर्ग करने के बाद भी 6 महीना परमात्मा के साथ रहा है, परमात्मा को लग कर रहा हुआ है, परमात्मा के सहायक की तरह परमात्मा के पीछे पीछे रहा है, फिर भी कुछ भी नहीं पाया। अनंत संसारी होकर गया। उस बात का परमात्मा को दुख है कि तीर्थंकर परमात्मा को पाकर भी एक जीव इस प्रकार से गया हुआ है, और परमात्मा की आंखों में से आंसू टपक आए। कितने करुणा के अवतार ये होते तीर्थंकर परमात्मा। अपराधी के ऊपर भी क्षमा भाव कैसा होता है। क्षमा ना भंडारी वीर जी, क्षमा की दिशा सीखना है। क्षमा अपना चंड कोसी डंक दी दो दिया था ना। 3 दिन परमात्मा को परेशान कर दिया वो चंड कोसिया ने, 2.5 दिन तक कितने डंक मार दिए, फिर भी परमात्मा शांत चित्त से उसके भावों को देख रहे। ये जीव कुछ तो पाकर गए। आखिरकार जब निमित्त आया, उसके मन के भाव के अंदर कोमलता देखी परमात्मा ने। उसके जो हृदय रूपी जो खेत था, उसके अंदर मिट्टी को नरम देखा परमात्मा ने। अब बीजारोपण करना चाहिए, फलद्रुप हो जाएगा। तब जाके परमात्मा ने मात्र 3 शब्द बोले, बुझ बुझ चंद्रकोशिया। बस न्याल हो गया, चंद्रकोशिया कमाल हो गया। बस क्या हो गया? वहां पर उन्होंने 15 दिन का अनशन कर लिया चंद्रकोशिक ने। मरकर 8वें देवलोक के अंदर, सहस्रा देवलोक के सांप जो होता है उत्कृष्ट रूप से तिरंच प्राणी होता है, 8वीं देवलोक ज्यादा उसकी ज्यादा जाता नहीं है, तो उत्कृष्ट स्थान को प्राप्त कर लिया है। अगर परमात्मा ने क्षमता नहीं रखी होती, परमात्मा ने अगर क्षमापना नहीं की होती, परमात्मा ने उसको क्षम्य भाव से देखा नहीं होता, तो चंद्रकोशिक की हालत क्या होती? संसार के अंदर भटक ही जाता। तारक तीर्थंकर परमात्मा अपने भव के अंदर भी इतने उपसर्गों को क्षण करने के बाद भी जो क्षमा गुण को धारण करते हैं, परमात्मा ने वही चीज बताई। किसी जीव के प्रति वैर भाव नहीं,
किसी भी जीव के प्रति, दुनिया में एक भी जीव के प्रति मेरे मेरे द्वारा उसका अपराध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तीनों काल के अंदर नहीं होना चाहिए, ऐसा मन के अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसके लिए जिसके साथ भी क्षमा अपना हम करते हैं, शुद्ध हृदय से शुभ भाव से करते हैं। गलती तो हो जाती है, गलती तो मेरे से भी होती है, हम भी छदमस्त, लेकिन अपने गलती का तुरंत ही स्वीकार करना हो, ताकि वो गलती आगे नहीं बढ़े, वो अनुबंध आगे नहीं बढ़े, तुरंत उसको स्टॉप कर दो, बस फुल स्टॉप लगा दो ऊपर। एक सेंटेंस को भी लिखता है, सेंटेंस लिखते लिखते फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब देयर इज द कंप्लीट दिस सेंटेंस, क्या वो सेंटेंस वहां पर कंप्लीट हो गया। अब आगे जो भी दूसरा सेंटेंस देख रहा है आपको नया शुरुआत करना पड़ेगा। बेरों के प्रति भी, दूसरों के प्रति जो अपने पास अश्रद्धा हुआ है, अश्रद्धा हुई है, उसके प्रति भी अगर हमको फुल स्टॉप लगा दिया हमने, आगे वो बातें नहीं चलेगी, नहीं तो भव भव चलेगी। वेर की परंपरा भव भव तक चलती है, एक भव नहीं, भव भव तक चलती है। अग्नि शर्मा, गुणसेन को देख लो, कमट मरुभूति को देख लो, कितने भव तक चली वो वेर की परंपरा, द्वेष की परंपरा, सिकस चलाती है, एक के बाद भव कराती जाती है, भव कराती जाती है, और हर भव के अंदर सामने टकराते सांप नेवला बनकर, हाथी और सिंह बनकर सामने सामने टकराते, और वो वापस वेर भाव उत्पन्न हो जाते, कुत्ते बिल्ली की तरह जो वेर भाव उत्पन्न हो जाता है, भयंकर कोट की तीव्र लेशा के अंदर व्यक्ति चला जाता है, नरक के अंदर चले जाए। नरक के अंदर तो क्रोध और वेर के अलावा कुछ है नहीं, एक दूसरे को मार काट से उधर कुछ भी नहीं है। कौन से भव में जाना है, खाली संकल्प कर लो, हम विचार कर लो हमको कौन से भव में यहां से जाना है और क्या लेकर जाना है। अनंत काल के अंदर आज तक जिस व्यक्ति के प्रति, जिस जीव के प्रति जितने में मेरे अपराध हुए, तय दिल से आज मैं उनको क्षमा करता हूँ। कामेमि सब्ब जीवे सब्ब जीवा कमंतु में मिट्टी में सब भूयसु वैरम मज्जम न तेने। हर बार ये बात बोलते तो है, उस बात को खाली मुंह से नहीं बोलना, जुबान से नहीं बोलना है, उस बात को हार्ट हृदय से बोलना है। जिस दिन हृदय से वो बात निकल गई, समझ लो न्याल हो जाएगी, कमाल हो जाएगा, और उसी ढंग से ही हमारा जो जीवन होता है वो कैसा हो जाएगा, एकदम खुशखुशाल हो जाएगा। कितने लोगों के साथ वैरभाव इस भव के अंदर किए, आज जाकर देखना है, एक नोट लेकर बैठना है, इस व्यक्ति के साथ इस प्रकार से मेरे से अपराध हुआ है, लिखते जाओ, शायद नोट पूरी भर जाएगी। और नोट भरते 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 मेरी आंखें भी भर के छलक जाएगी, यार इतना मैंने कर लिया, और वो भी बिना कारण, दो वजह, कोई कारण ही नहीं था मुझे उसके ऊपर क्रोध करने का, उसके साथ कपट माया करने का, कोई कारण ही नहीं था, बिना कारण मैंने इतने अपराध कर लिए। आलोचना लेनी है, आलोचना इस तरह से ली जाती है, शुद्ध भाव से, जह बालो जंपई, खाली टिक मार करके आलोचना नहीं होती है, आलोचना के अंदर लिखना पड़ता है जो भी मेरे से अपराध जिस भाव के अंदर हुआ, जिस स्थान के अंदर हुआ, जिस व्यक्ति के साथ हुआ, जिस परिणति के साथ हुआ, जिस समय में हुआ, सारी की सारी बातें घटनाबद्ध लिखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आलोचना। ये शुद्धि होती है। प्रायश्चित, क्षमापना दोनों एक दूसरे के पर्याय। क्षमाशील कौन बन सकता है? जो अपने आप के अंदर सहन कर सकता है। जो सहनशील होता है वही क्षमाशील बन सकता है। जो सहनशील नहीं होता है कभी भी तीनों काल के अंदर क्षमाशील बन सकता नहीं है, क्योंकि क्षमा करने के लिए सहन करना जरूरी है। किसका क्या सहन करना, किसका कितना सहन करना, मैं कैसे मारे साहब खाली मुझे ही सहन करना। हा? लड़की शादी करके ससुराल के अंदर जाती है, नए एक घर को छोड़कर दूसरे घर के अंदर जाती है, वहां पर उसको नए व्यक्ति मिलेंगे, नए रंग ढंग मिलेंगे, नए उसके रीति रिवाज मिलेंगे, नई भाषा मिलेगी, सब कुछ नया मिलेगा। सेटल होने में टाइम लगता है। वहां पर आप 3 महीने 4 महीने में हमारे साहब इतना बोलते हैं, सहन नहीं होता है, घर में इतना काम करते हैं फिर भी टोक टोक करते हैं, सहन नहीं होता है। कुछ समय निकालो, एडजस्ट करना सीखो। क्या करना है तुम्हारे से, हर बार मुझे एडजस्ट करना, यस तुझे एडजस्ट, सामने वाले को एडजस्ट होने का कोई प्रयत्न करना नहीं है, खुद को एडजस्ट होना।
हम चातुर्मास करने के लिए जाते हैं, हर संघ एक तरह के मिलेंगे, हर ट्रस्टी हमको एक तरह के मिलेंगे। हाँ, सब हमारी तरह हमारी हिसाब से चलने वाले हमको मिलेंगे। एवरीवेयर वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ। हमको हमारे खुद को एडजस्ट करना होता है हर व्यक्तियों के साथ। तो चातुर्मास डूब जाता है, नहीं तो चातुर्मास डूब जाता है। क्या होता है, भले यहाँ से चातुर्मास करके गए, फिर सामने वाले बोलते बाप जी बीजी बार तो हमें दूसरी बासी हमें कभी आवड़ो नहीं, कभी वो बासी लावड़ा नहीं, बस हिरण हिरण कीधा बाके कभी हबड़ारी बात ही नहीं कही। मारवाड़ी होते ना, मारवाड़ी में ये सब बातें हमको सुनने को बहुत मिलती है। कभी भी सुनने की बात ही नहीं, बस अपने चलाते बाप जी। देखना दीजिए हमारे संघ के अंदर क्या है कैसा नहीं, कौन से व्यक्ति के साथ हमको लड़ना है, किस तरह से हम लड़ते हैं, लड़ के हमने संघ को तैयार किया है, संघ को एकजुट किया है, और बाप जी आते तो बस अपने ही चलाते। नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होना। दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग है, लाखों करोड़ों जीव है, अनंत जीव है, सब जीवों के साथ एडजस्ट होना है। कैसे होंगे? पानी होता है ना, पानी एज लाइक वी हैव टू डू अवर सेल्फ एज लाइक वाटर। पानी की तरह बना दो। पानी जिस पात्र के अंदर डालोगे उस पात्र का आकार धारण कर लेगा, जिस द्रव्य के अंदर डालोगे उस द्रव्य का कलर ले लेगा, उसका रंग रूप लेगा, स्वाद ले लेगा, सब पानी लेगा। दूध में पानी डाला तो दूध बन जाएगा, जहर में पानी डाला तो जहर बन जाएगा, पानी के अंदर लाल कलर डाला तो लाल बन जाएगा, पीला डाला तो पीला बन जाएगा, पानी बाल्टी मिले तो बाल्टी का आकार लेगा, पानी बाल्टी मिले तो बाल्टी का आकार ले लेगा, पानी को आइसक्रीम में रखा तो आइसक्रीम बन जाएगा। कितना सहन करता है पानी। आग के ऊपर डाला तो उबल जाएगा, फ्रिज में डाला तो ठंडा हो जाएगा। पानी कितना सहन करता है, करता है कि नहीं करता है? जब पानी इतना सहन करता है तब जाके उसकी कीमत दुनिया को पता चलती है। एक सोने का आभूषण बनाते हैं, सोना कितना सहन करता है, तब जाके उसके अंदर रूप और घाट आता है, उसकी रौनक आती है, उसकी चमक आती है। कस, ताप और छेद, तीन प्रकार से सोने की परीक्षा होती है। उसको तपाया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको घड़ा जाता है, उसको आकार दिया जाता है। अरे इतना होने के बाद भी उसके ऊपर वापस गर्म करके उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, तब जाके उसके अंदर चमक आती है। तो हमने क्या सहन कर लिया, हमने बोलो तो सही, कितना सहन कर लिया, किया तो कितना किया। जब पशु के भाव के अंदर थे कितना सहन करते थे, इच्छा होती थी खाने की, खाना मिलता था, कहीं पर जाने की मन होता था, जाने को मिलता था। नरक के भाव के अंदर तो इससे भी अधिक सहन किया हमने। तो यहाँ पर क्या सहन करना है? अरे अब आर्यवर्त की सन्नारी हो, परम तारक दिवाली दे परमात्मा की परम श्राविका हो, और आपको ऐसा होता है कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, तो मैं चंदनबाला कैसे बनूं, मैं कलावती कैसे बनूं, मैं सुभद्रा कैसे बनूं? कितने कष्ट आए उनके ऊपर, हाथ काट दिए, कलावती के हाथ काट दिए, दोनों हाथ काट दिए। सत्वशाली मेरे परमात्मा मेरे साथ, नदी के अंदर हाथ डाले वापस हाथ आ गए। इस सत्वता सतीत्व का गर्भस्थ नारी चंदन और अंजना सती को घर से निकाल दिया, ससुराल से निकाल दिया, अपने घर पे आइए। पिता ने भी बोल दिया एक उल्टा है, ऐसे उसको अपने ससुराल से नहीं निकालते। ऐसी स्त्री ऐसी लड़की हमारे घर में भी नहीं चाहिए, हमारे नगर में भी नहीं। द्वारपाल को नगर के द्वारपाल बोल दिया पानी कर मांगे तो पानी भी मत देना, उसने ऐसे भगा दिया। મા બાપે પણ પાણી ના આપ્યું, એમને કાઢ્યા છે ઉજ્જડ વનવાસ રે, ભવિષ્યમાં લખ્યું હોય તે થાય, દાહ પણ કોઈનું કામ થાય। कितना सहन किया था बोलो। अंजना ने जो सहन किया, इतना सहन करने के बाद अगर आप बोलोगे मुझे ससुराल में नहीं रहना, मैं नहीं रह पाऊंगे, यू कैन गो योर होम, आप आपके पियर आ सकते हो, लेकिन 22 साल वेट करने के बाद। कितने साल? 22 साल वेट करने के बाद, 22 साल उधर रहने के बाद, 22 साल उधर सहन करने के बाद अगर नहीं रह सकते हो तो बैक टू पेविलियन हो जाना। बोले आ सकेंगे वापस? हमारे साथ 22 साल नहीं 4 साल भी रह गए ना तो भी आएंगे।
फिर जीवन एडजस्टेबल बन जाता है, हम उधर सेट हो जाते हैं। कोई भी चीज के लिए परिपक्व होने के लिए हीरा भी होता है, खदान में से निकलता है, कच्चा रो निकलता है, रफ माल निकलता है, उसके ऊपर भी काटना पीटना सब होता है, पॉलिशिंग होकर बाद में वो हीरा बनता है, वहां बाद में वो निकलता है। जब उसको खान में से निकलता है, देखने की इच्छा भी नहीं हुई, ऐसा उसका स्वरूप होता है। जब उसको कारीगर घाट देते हैं, तब उसके अंदर जो निखार आता है, सहन करने के बाद निखार आता है। क्षमाशील और सहनशील दोनों गुण एक साथ में चलते हैं, सहन शक्ति और क्षमा शक्ति। क्षमा वो ही कर सकता है जो सहन कर सकता है। आज तक कितना सहन किया बताओ सूर्यकांत भाई? गुस्सा बहु आ जाए साहब, वाते वाते भड़की जगह है। हाँ, क्यों आवे गुस्सा? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आने के पीछे एक ही कारण है, मुझसे सहन नहीं होता है। बस सहन करने वाला कभी गुस्सा करता है गुस्सा? सहन नहीं कर सकता हूं, मुझ में समझ नहीं है और मेरे अंदर स्थिरता नहीं है, इसके लिए मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले एक ही चीज सीखना है। मैं तो सबको एक ही बात बताता हूं, जो भी परिबल सामने से जो भी उपसर्ग परीक्षा आए उसको सहन करो। बस गुस्से को कंट्रोल कर दोगे आप। गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मात्र क्या करना है? सहन करना है। क्षमापणा क्यों मांगनी होती है? हमारे साहब हर परीक्षण के अंदर क्षमापणा की बात आती है। अरे कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं, पूजन वगैरह करते हैं, वहां पर भी देव देवी के द्वारा हमारी आशातना हो जाती है, उसके लिए भी अंतिम श्लोक बोलकर हम उनकी भी क्षमापणा करते कि नहीं करते? आह्वानम नैव जानामि तव अर्चनम पूजाम चिव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम च यत् कृतम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। श्लोक बोलकर हमको भी वहां पर भी क्षमापणा करनी है कि मैं छद्मस्त हूँ, कहीं ना कहीं जगह पे मुझसे अपराध हो गया होगा, जाने अनजाने में अपराध हो गया होगा, जानबूझ किया तो अवश्य उसकी क्षमापणा मांगनी है। अनजाने में भी हो जाए तो वहां पर भी क्षमापणा मांगने का जो परमात्मा ने बात बताई है वो बात 100% सत्य है और उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। क्षमापणा सच्चे हृदय से तहे दिल से क्षमापणा करनी है। इस नग जो हमारा जो क्या बोले प्रीमाइसिस है, पद्मावती नगर प्रीमाइसिस, यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ बोलते नहीं होंगे कि नहीं होंगे? वैर विरोध हो चुका है इस घर के साथ, उस परिवार के साथ, भाई के साथ, बहनों के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, कहीं ना कहीं हमारा वैर विरोध है। देरानी जेठानी ननद भौजाई सासू बहू बाप बेटा, कितने होंगे संबंध संसार के अंदर? जितने संबंध होते हैं इतने प्रकार के वैर विरोध होते हैं। इस प्रतिक्रमण करने से पहले, संवत्सर का प्रतिक्रमण करने से पहले मुझे एक संकल्प कर लेना है, किसी भी व्यक्ति के साथ आज के बाद मुझे वैर विरोध नहीं रखना है। आज सीधे जाके फोन किसको घुमाना है? जिसके साथ 15 साल से बोलते नहीं हो, जिसके साथ 20 साल से बोलते नहीं हो, जिसके साथ वो देखने का भी संबंध रखा नहीं है, इस व्यक्ति के घर पे चले जाओ। फोन नहीं उठाए तो उसके घर पे चले जाओ, तुरंत पैर पकड़ के क्षमा मांगो, मेरा अपराध है, मुझे माफ कर दो। आई वॉन्ट टू बी क्लियर, मुझे शुद्ध होना चाहिए, मुझे शुद्ध होना है, तुमको जो करना है करो। मुझे इस भव के अंदर परंपरा को लेकर आगे भव में जाना नहीं है, यहाँ पर मुझे सारा खेल खत्म कर देना है। कई दृष्टांत है, अभी समय भी आज तो कम है, देखेंगे पर्युषण के दिन जब भी अवसर मिलेगा। कल जाना है हमको कुछ बात संघ सही आचार्य भगवान दौलत सागर सूरी महाराज जंगम तीर्थ वंदना के लिए हमको वहां पर जाना है। कोई भी बाकी मत रहना। श्रद्धा है देव गुरु धर्म के प्रति, गुरु के प्रति आस्था है, बहुमान भाव है, अहोभाव है, उनके चरित्र का बहुमान करना है, उनके चारित्र रस का हमको पान करना, अनुमोदना करनी है। 85 साल के चारित्र की अनुमोदना करनी है। अनुमोदना के लिए भी हमको वहां पर जाना है, शुभ भाव से, शुभ हृदय से, सरलता से हमको जाना है। अगर हो सके तो गुरु भगवंत को वंदना करके संकल्प करके आना। ये इस वर्ष का जो हमारा सामसरी प्रतिक्रमण होना है, कंप्लीटली शुद्ध होना है। कैसा होना है? एक भी व्यक्ति के प्रति मुझे दुर्भाव भी नहीं रखना है। वैर भाव की तो बात ही अलग रही, दुर्भाव भी नहीं रखना है। इस प्रकार से सम्यक रूप से आराधना करके सिद्धि सुख को पाना है। बहुत सारी बातें मैं लिख कर आया था, लेकिन जितना लिखूं इतना बोल भी पाता नहीं हो।
कि समय इतना रहता नहीं है, पूरे 6-6 घंटे भी चले जाए इसके ऊपर बोलने में तो भी कम पड़ता है समय। मेरी तो स्थिरता है, आपकी स्थिरता होती नहीं है, कि अस्थिर होकर ही आते क्या। हाँ, जाने की तैयारी, आने से पहले तो क्या होता है, आने से पहले जाने की तैयारी में लग जाते हैं। अरे यहाँ से एक बार जाना ही है कंप्लीटली, उसकी तैयारी की कि नहीं की? नहीं। खाली घर जाने की तैयारी है, घर छोड़कर जाने की तैयारी की कि नहीं? गिरीश भाई कब आना है घर छोड़ के यहाँ पे? योगेश भाई, हाँ तैयारी की कि नहीं की? उसकी तैयारी करो। घर छोड़ के जाना तो कंप्लीटली छोड़ो मनोज भाई, क्या घर पे बैठे रहना नहीं, कंप्लीटली छोड़कर आना है। और वो छोड़ेंगे तो ही सिद्धि सुख को पा सकेंगे, तो क्षमा आदि गुणों को धारण कर सकेंगे। पहला ही गुण हमारा क्षमा होता है। क्षमा प्राप्त करने के बाद जब क्षमाशील बन जाते हैं, हर व्यक्ति के प्रति हमारा वैर विरोध दूर हो जाता है, हर व्यक्ति शत्रु मिटकर मित्र बन जाते हैं, और मित्र भाव से कहीं ना कहीं भाव के अंदर हमको सहाय करने के लिए आएंगे। जब हम गिरते होंगे तो उठाने के लिए आएंगे। बस उस अपेक्षा के साथ सबको एक साथ में लेकर हमको सभी जीव करूं शासन ऋषि भावना के साथ हम कभी यहाँ से हमारा प्रयाण हो, ऐसी भावना के साथ पहुंचे।